आज हम व्रत का मसाला बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम व्रत में खाया जाने वाला मसाला बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम हरी मिर्च को अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया है। अब इसकी डंठल को अलग कर देंगे। इसी तरह से हरी धनिया 2 कप के बराबर ली है और उसे भी हम अच्छे से साफ़ करके बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो हरी मिर्च भी तैयार हो गई है। अब हमने 2 कप के बराबर हरी धनिया लिया है, इसे डंठल समेत हम काट लेंगे। बस धनिया का साफ़ होना ज़रूरी है। अभी आप चाहें तो इसे मोटे टुकड़ों में कैसे भी काट लें, क्योंकि बाद में इसे पीसना ही है। डंठल का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे भी इसमें खुशबू आती है। तो धनिया भी हमारी तैयार हो गई है और मिर्चों को भी हमने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था, उसे भी अब हम इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा इसमें खट्टापन लाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 नींबू का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे इसमें खट्टापन तो आएगा ही, स्वाद भी थोड़ा चटपटा हो जाएगा। तो 2 नींबुओं के रस को इसमें मिक्स कर देंगे। बस बीज इसमें ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए इससे हमने रस को निकाला है, क्योंकि अगर बीज पिस गया तो बहुत ही स्वाद कड़वा हो जाएगा। इसे आप चाहें तो व्रत के अलावा किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों की चाट बनाएं, दही पापड़ी चाट में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो नींबू का भी हमने इसमें मिक्सअप कर दिया है। अब इसमें हम हरी मिर्चों को मिक्स कर देंगे। इन्हें भी मोटा मोटा काट लिया है और अच्छे से मिला लेना है, ताकि नींबू का रस, हरी धनिया और हरी मिर्चें आपस में मिक्सअप हो जाएं। और फिर इसे हम सनलाइट में रख करके सुखा लेंगे। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब इसे हम पीस लेंगे। पीसते समय इसमें हम थोड़ा नमक और जीरा भी मिलाएंगे, लेकिन जब ये सूख जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए ये सूख चुका है, अच्छे से सूख गया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, पर ग्राइंड करने से पहले इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चम्मच सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम व्रत का मसाला बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। अब इन सभी को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मसाला बन करके तैयार है। अब आप इसे किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें और ये बहुत दिन तक चलेगा। फ्रेंड, अगर आपको मेरे व्रत के मसाले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।